गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब यह त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति। बोले धन जो है वो कब सुख देता है? जब हम उसका त्याग करते हैं। अगर हम धन का त्याग न करें तो धन सुख देता है? धन सुख नहीं देता। धन तभी सुख देता है जब उसका त्याग करें, मतलब उसको खर्च करें। पर जब हम उसको खर्च करते हैं तो वो उसका प्रयोजन क्या है कि वह हमें स्वर्ग का सुख देता है, मतलब अपने वालों को सुख देता है बस। जैसे बोले क्या धन इतना ही प्रयोजन है कि हम इस लोक में सुखी हों? नहीं, इतना ही प्रयोजन नहीं है, उससे भी बड़ा है प्रयोजन। कई लोग सोचते मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे जीऊं। कितने लोग हैं जो 2000-3000 रुपये महीने में अपना काम चला लेते? कितने लोग? कितना धन चाहिए हमें? पर हम सबको देखते हैं तो हमारे मन में भी आ जाता है। तो धन के बिना आदमी रह सकता है, पर भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो अगर भगवान कम दे रहे हैं तो भगवान इसमें भी भलाई है, उतने में एडजस्ट करें। और ज़्यादा दे दें तो ज़्यादा में एडजस्ट कर, ज़्यादा खुद शुक्राना माने। फिर जितना ज़्यादा होगा आपके पास उतनी ज़्यादा देने की जिम्मेवारी होगी आप। मेरे पास 5 लाख है, मुझे 10% देना है, तो मेरी देने की कितनी जिम्मेवारी है? 50,000। और मेरे पास 5 करोड़ है तो 5 लाख। 5 लाख मुझे डोनेट करना पड़े। 5 लाख मेरी आंटी से निकलेगा? हैं? मुश्किल होगा। 50,000 फिर भी दे दूंगा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होता जाएगा उतनी हम देने की हमारी आदत कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं धन जो है वो उसका त्याग से ही सुख मिलता है। भोग लीजिए आप कितना भी, कितनी ज्वेलरी बना लीजिए, कितना खर्च कर लीजिए अपने ऊपर, आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलता है उसके त्याग से। और त्याग सा कैसे? अब ये बता रहे हैं, आप यज्ञ करें, दान करें, धर्म करें, गरीबों को पालें। कैसे धन सुख देगा? यज्ञ करें, दान करें, धर्म करें, गरीबों को पालें तो धन सुख देगा। असल में ये जो लोगों का ख्याल है कि केवल गरीब ही दान के अधिकारी हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसी मूर्खता पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि खाली गरीब लोग धन के अधिकारी हैं। फिर कौन धन के अधिकारी है? आप लोग बताइए। हम जब दान करते हैं तो खाली गरीब लोग धन के अधिकारी हैं? हम लोग पुराने ढंग के हैं तो हम सब बातें पुराने ढंग से सोचते हैं। यदि जो बिल्कुल गरीब हो वही धन का अधिकारी हो तो एक मनुष्य बड़ा उत्तम चिंतन कर रहा है, विद्या का स्वाध्याय कर रहा है, वह सृष्टि के गूढ़ तत्व का चिंतन कर रहा है, फिर उसको नौकरी करनी पड़े, दुकान पर बैठा रहना पड़े, या वह अपमान सहकर अपनी जीविका चलावे। नौकरी जिसकी करे उसकी 4 बातें सुने, व्यापार करे उसमें नफ़ा नुकसान का चिंतन में पड़ जाए, तो उसका जो शुद्ध उत्तम चिंतन है वह चिंतन छूट जाए। कह रहे हैं जो भजन में लगा है, वह भगवान में लगा है, पहले उसको देना चाहिए। क्यों भैया? अगर वो उसको जीविका नहीं पालेगा, मानिए कोई लीला चिंतन कर रहा है या कोई आत्म चिंतन कर रहा है, हम उसको नहीं देंगे तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? कैसे लीला चिंतन करेगा वो? कैसे वो भगवान का चिंतन करेगा? आप बताइए कैसे करेगा? कैसे करेगा? चलेगा उसका चिंतन? नहीं कर पाएगा ना चिंतन। पहले उसको देना चाहिए या पहले गरीब को देना चाहिए? पहले उसको देना चाहिए ना। तो कह रहे हैं जो भगवान में लगा है, भगवत चिंतन कर रहा है, जो भजन कर रहा है, जो आत्म चिंतन कर रहा है, पहले उसको देना चाहिए। गरीब को बाद में देना चाहिए। पहले हकदार वो है। कहने वे दिन विश्व में कभी ना आवे जब शुद्ध चिंतन करने वाले विद्याजीवी लोग इस संसार में ना रहे। तो जो भी भजन कर रहा है, भगवान में लगा है, तो पहले उसको दे। जैसे एक बार हम लोग वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर बंगाली लेडीज़ हैं, बहुत होती हैं वहाँ। एक आश्रम तो हम भी जानते हैं, और वो 8 घंटे कीर्तन करती हैं।
और शायद उन्हें 10 रुपये या कितने मिलते हैं रोज़ अपना खाना तो उन्हें वहीं से मिल जाता है और सब काम करने के लिए 5 रुपये या 10 रुपये मिलते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे कहें वो लोग आप उनको मीठा तो कुछ खिला सकते हैं, पर भोजन उनको वही मिलता है, भात और वो एक सब्जी और पतली सी दाल। तो आप उसका प्राइस दे दीजिए तो आज का भोजन आपकी तरफ से हो जाएगा, ऐसा होता है। तो वो जो बंगाली लेडीज़ हैं वो 8 घंटे कीर्तन करती हैं रोज़। सामूहिक कीर्तन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ऐसे हम लोग 3-4 बार जाके वहाँ पे भोजन कराया। तो उनसे पूछा वो जो हम के मैनेजर हैं कि हम क्या दे दें इन लोगों को। हमने कहा साड़ी दे दें। तो बोले नहीं साड़ी नहीं, ये लोग अपना कमरा लेके रहती हैं, 500 से 1000 रुपये तो इन्हें किराया देना पड़ता है कमरे का, फिर इनके अपने भी खर्चे होते हैं। भाई एक आदमी का कुछ तो खर्चा होता ही है। बोले वो कहाँ से लाएं, आप इन्हें पैसे दे दीजिए जितने आप देना चाहें, 100, 10, 50, 100 जितने देना चाहें दे दीजिए। तो जैसे जितनी समवाई थी उतना दे दिया। तो अब क्या है कि हम उनको तो दे नहीं रहे। एक बार हम लोग वृंदावन गए थे तो अम्मा जी ने कहा, कुछ लेडीज़ भजन कर रही थी, अम्मा जी ने कहा यहाँ दो। बोले इनका खर्चा कौन चलाएगा। कितने साल पहले की बात, तब तो हम लोग सत्संग कीर्तन भी नहीं होता, तो मतलब भक्ति भी नहीं आई थी, तब भी हम अम्मा जी ने कहा था यहाँ दो, क्योंकि ये भजन कर रहे हैं, इनका खर्चा कौन चलाएगा। तो जो लोग भजन कर रहे हैं, भजनानंदी हैं, तो कह रहे हैं उनके लिए करो। अतः धर्म न केवल लोक में अपितु परलोक में भी मनुष्य को सुख देता। बोले खाली धन जो है इस लोक में नहीं, परलोक में भी सुख देता है। परलोक का सुख ये है कि इस बाहरी दुनिया से परे भीतरी सूक्ष्म सृष्टि में भी आप सुखी हो जाते हैं। आप कह रहे हैं परलोक का सुख क्या है कि जो मन है आपका वो भी शांत रहता है, आप अंदर से प्रसन्न रहते हैं। ये धन के त्याग का सुख है। आपका जो धन है उसको आप सबके हित में लगाते हैं, आप संतों में लगाते हैं, आप भगवान के लिए भक्तों में को देते हैं। तो कह रहे हैं उससे आपका जो मन है, भीतरी मन है, जो आपकी सूक्ष्म दुनिया है, जो आपका सूक्ष्म मन है, वो शांत रहता है। आपको सबका आशीर्वाद मिलता है। अब आपने धन दिया और आपने कहा मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, कोई शांति वंती नहीं मिलेगी। समझ रहे? पर जब आप त्याग करते हैं और अंदर में भाव रखते हैं कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, दिन पे दिन मेरी भक्ति बढ़े, हर चीज में एक ही चीज भगवान से मांगी है कि मेरी भक्ति बढ़े, भगवान मेरा मन आप में लगे। देखो त्याग के द्वारा ही लौकिक सुख प्राप्त होता है। जब तक धन आप मुट्ठी से निकालेंगे नहीं तब तक आपको धार्मिक सुख नहीं होगा। जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति से धन को निकालेंगे नहीं तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। इसलिए त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। पहले तो उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए लगाइए, संतों के लिए लगाइए। अब लास्ट बात कह रहे हैं आप अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन के महत्व को अपनी बुद्धि में से निकाल दीजिए। धन के बिना नहीं होगा, दुनिया में धन के बिना कैसे रहेंगे, धन के महत्व को निकाल दीजिए। अगर धन नहीं, बहुत से उड़िया बाबा जी धन नहीं रखते थे, कितने संत होते हैं धन रखते नहीं, उनका सब काम और लोग चला देते हैं। तो कह रहे हैं कि आप धन के महत्व का त्याग कर दीजिए कि धन नहीं होगा तो कैसे करेंगे। धन का हमारे मन में बहुत महत्व होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नौकरी करनी है, हमारे यहाँ पैसे की बहुत तंगी है, मेरे कैसे चलेगा जीवन। तो कह रहे हैं सब भगवान चलाएंगे, आप भजन तो करिए, आप भगवान में तो लगिए। अब याज्ञवल्क्य जी का था, याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, एक मैत्री और एक कात्यायनी। तो मैत्री जो थी उन्होंने कहा कि भैया दोनों तुम लोग आधी आधी संपत्ति बांट लो, मैं तो अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो कात्यायनी थी वो तो बहुत खुश हुई, उसने कहा अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं जाइए, मुझे तो आधा धन दे दीजिए। मैत्री ने कहा आप धन का त्याग क्यों कर रहे हैं,
आपको इससे बड़ी चीज़ मिल रही है ना। उन्होंने कहा हाँ। बोले क्या मिल रहा है? उन्होंने कहा अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृत की परमात्मा की प्राप्ति। बोले मुझे तो वो ही चाहिए, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तो मैत्री जो है उनके साथ गई। तो हमें केवल ज्ञान चाहिए, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी अनुभूति है, वही अनुभूति मेरी हो, हमारी बुद्धि आपके साथ बिल्कुल एक हो जाए। तो मैत्री कहती है, उनकी पत्नी कहती है कि मेरी बुद्धि आपके साथ एक हो जाए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। तो हमारे अंदर भी धन का महत्व नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है ना, देखिए हर आदमी आजकल दुनिया में पैसा कमाने में लगा है। चलो हमारे पास इतना पैसा है, हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है अच्छे से, पर हमें क्या चाहिए? बहुत चाहिए। फिर और बहुत पैसे क्या करेंगे? ज्वेलरी खरीदेंगे। फिर और क्या करेंगे? और चीज़ें खरीद, अपने और घर वालों को चीज़ें खरीदवा देंगे। पर अगर हम वही टाइम भगवान में लगाएं तो हमारा संकल्प ये होना चाहिए, देख कितने भी करोड़ों करोड़ों कोई रुपया कमा रहा है, उसे देख के हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए इसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं। जैसे गीता भगवान की एक सीढ़ी में आता है कि एक बार एक लेडी मेरे पास आई, बिल्कुल इतनी बढ़िया गाड़ी में आई, सिंगापुर में गई थी और बिल्कुल हीरों से लदी हुई और बहुत सुंदर। गाड़ी से उतरी तो उसने कहा कि मुझे गीता भगवान से मिलना है। तो जब वो आई तो गीता भगवान ने देखा उसको ऊपर से नीचे तक। तो बोले थोड़ी देर बाद वो मुझसे इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो अब इतना धन है, इतना सुख है उसके पास, तो वो सुख तो उसे, पैसा तो सुख नहीं दे रहा उसको। हम भी पैसा ही तो मांग रहे, तो पैसा ना मांग के हम क्या मांगे? भगवान मांगे। हम हमेशा पैसा ही मांगते रहते। तो कह रहे हैं अपने मन में से पैसे का महत्व निकाल दीजिए। जब आप भजन करेंगे तो भगवान ने कहा जो भजन करता है, जो मेरे में लगता है, उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूँ, उसकी संभाल मैं करता हूँ, उसे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।